हेलो नमस्कार, दिस इज नीरज पितले एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट टू पैक बिफोर कमिंग टू यूके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द लगेज जिसमें आप ये सारा सामान डालोगे। सो लगेज में कोई भी एयरलाइंस हो, एक स्टैंडर्ड में आपको रेंज बता दो कि आपको क्या बैगेज अलाउंस मिल सकता है। सो दो बड़े साइज के बैग आपको मिलेंगे जिसका वेट अराउंड होगा कुछ 23 kgs ईच। देन देयर विल बी वन कैरी ऑन बैग जो आप कैरी कर सकते हो इन द फ्लाइट, और एक आपका जो लैपटॉप का बैग होगा वो। तो लैपटॉप का बैग जो होता है वो लोग इसमें कंसीडर नहीं करते। सो लैपटॉप इज जस्ट वन एक्स्ट्रा बैग दैट यू कैन कैरी। ऑल्सो वन एडिशनल टिप वुड बी कि अगर आप स्टूडेंट हो, सो कुछ कुछ एयरलाइंस आपको और एक बैग करने का ऑफर दे सकती है। जैसे व्हेन आई वाज कमिंग बाय वर्जिन अटलांटिक लास्ट ईयर, सो मैंने ऐसे ही कुछ कस्टमर सर्विस से मैं बात कर रहा था उनके, एंड दे टोल्ड मी दैट आई कैन ऑल्सो कैरी वन एक्स्ट्रा बैग बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट। सो वो आप ज़रूर चेक करें आपके एयरलाइंस के साथ में कि आपको कितने बैगेज का अलाउंस है। बीइंग अ स्टूडेंट आई थिंक मोस्टली होना चाहिए, बट दिस इज़ द बैगेज अलाउंस जो आपका लगेज होगा वो ये सारा होगा। तो दो बड़े बैग 23 kgs ईच, कैरी ऑन बैग जो होगी उसका वेट आई थिंक लगभग होगा 7 to 15 kgs के आसपास, एंड लैपटॉप बैग जो आपका होगा वो वेट वो लोग चेक नहीं करेंगे। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो आपके बड़े बड़े बैग्स है वो आप जितने नॉर्मल ले सकते हो वो उतने ले। मैंने बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही स्टाइलिश बैग्स लेने की कोशिश की थी, बट पूरा एक साल मुझे अभी हो गया है और मैं एक ही बार इंडिया जाके आया हूँ। सो तभी उसका बस यूज़ होता है, वरना वो वैसे ही कहीं कोने में बेड के नीचे पड़े रहेंगे पूरे साल। सो उसका ज़्यादा उतना यूज़ होगा नहीं। सो उसके हिसाब से सोचिए कि आपको किस टाइप के बैग्स चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग इज क्लोथिंग। कपड़ों के मामले में ही मैंने बहुत गलतियाँ की है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी शॉपिंग, जो भी मैंने सोचा था कि यहाँ पे आके मैं क्या क्या चीज़ें पहनना चाहता हूँ एंड क्या क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, मैंने सारी चीज़ें इंडिया से ही खरीदी, विच आई थिंक वॉज अ बिग मिस्टेक। क्योंकि यहाँ पे इन ऑलमोस्ट द सेम प्राइस आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टी शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, जैकेट्स, एवरीथिंग इन एंड अराउंड द सेम प्राइस। तो इट इज़ बेटर दैट यू बाई इट हियर, क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से या यहाँ के कल्चर या स्टाइल के हिसाब से आपको वो कपड़े सूट हो जाएंगे। लेकिन कौन से कपड़े हैं जो आपको इंडिया से खरीद के आने चाहिए? तो एक है कि अगर आप कोई भी यहाँ पे जॉब्स के लिए जब अप्लाई करेंगे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, सो कुछ ड्रेस कोड है फॉर सर्टेन जॉब्स, से लाइक इफ यू आर वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट और एट अ इवेंट्स कंपनी, सो दे वुड हैव अ ड्रेस कोड। यूजुअली वो होता है एक वाइट शर्ट ब्लैक पैंट या ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, and they'll ask you to wear maybe a black trainer shoes or black formal shoes. So ये अगर आप कैरी करते हो, so it would be good for you। आप जॉब्स जब जाओगे तो आपको यहाँ पे वो खरीद के फिर जॉब्स पे जाने वाली दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे जब भी इंडियन कोई फेस्टिवल होगा तो उसके लिए आपको इंडियन वेयर कपड़े पहनने का मन करेगा, तो वो आप अगर इंडिया से कैरी करते हो, सो दैट इज अगेन वन गुड थिंग। क्योंकि यहाँ पे बहुत आउटडेटेड जो कपड़े होते हैं इंडियन वेयर, वो ही यहाँ पे मोस्टली आते हैं, और अगर आपको डिज़ाइन या पैटर्न उसमें बहुत सारे चाहिए तो वो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा नहीं। एंड इंडियन वेयर हियर इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, सो इट्स बेटर इफ़ यू कैरी इंडियन वेयर फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। लास्ट थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट इज थर्मल्स। जो मैंने जॉकी का दो थर्मल्स मैंने कैरी किए थे, इट्स लाइक अ सेट ऑफ द टॉप एंड द बॉटम टुगेदर। सो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक साइज छोटा ले, क्योंकि थर्मल्स आर सपोज टू बी लाइक वेरी स्किन टाइट। वो शर्ट के जैसे, टी शर्ट के जैसे लूज आपको नहीं पहनने। सो ट्राई टू गेट इट वन साइज स्मॉलर। थर्मल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जब वो विंटर का एक टाइम चालू हो जाएगा, नाउ इट्स अगस्त, लेकिन आई थिंक अराउंड नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, समटाइम्स इवन टिल मार्च। सो ये जो एक टाइम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो शुरू हो जाएगी। लास्ट ईयर आई रिमेंबर कुछ -5 तक भी टेम्परेचर चला जाता है, जिसमें मतलब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप लाइक नॉर्मल अगर टी शर्ट जैकेट कुछ पहनने की कोशिश कर रहे हो तो, एंड योर हैंड्स विल बी लाइक लिटरली फ्रीजिंग। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थर्मल्स ज़रूर कैरी करें, और हो सकता है तो कुछ ग्लोव्स भी कैरी करें, जो ठंडी के ग्लोव्स होते हैं, एंड मे बी सम बीनी कैप्स टू कवर योर ईयर्स एंड हेड। So I think this like you will be like winter ready before even coming to UK। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई की, मुझे बीनी कैप्स जैसे मुझे पसंद है वैसे मिल नहीं रही है। सो बीनी कैप्स आप इंडिया में अमेजोन पे बहुत इजीली मिल जाती है, सो वो आप डेफिनेटली ट्राई करें कि इंडिया से आप कैप्स, ग्लोव्स एंड ये थर्मल ज़रूर लेके आए। सो क्लोथिंग में बस इतना ही।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लैपटॉप में यहाँ पे खरीदूँ कि या वहाँ पे आके खरीदूँ, फ़ोन में यहाँ पे खरीदूँ कि वहाँ पे आके खरीदूँ। सो आई वुड सजेस्ट कि लैपटॉप तो यू विल नीड डेफिनेटली इफ़ यू आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। मोस्टली आपके जो भी असाइनमेंट्स ये वो सब होगा, यू विल डू इट ऑन योर लैपटॉप। सो लैपटॉप आपको ज़रूर लगेगा। आई वुड सजेस्ट कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली होगा जो भी जिसका चार्जर या प्लग इन होता है, सो इट्स बेटर इफ़ यू बाय इट हियर, क्योंकि उसका जो सॉकेट होगा वो यूके स्टाइल होगा, तो आपको ज़्यादा वो चार्जिंग की दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा यू वोंट नीड टू यूज़ योर ट्रैवल एडाप्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स आई वुड सजेस्ट जितना हो सकता है वो यहाँ पे आके ले। इट्स अराउंड द सेम प्राइस, उल्टा मुझे लगता है कि 5-10 हज़ार कम ही होगा। सो इट्स बेटर इफ़ यू बाई योर लैपटॉप हियर एंड योर फोन हियर एज वेल। फ़ोन बस आपके पास अगर वो बेसिक फ़ोन भी नहीं है कि आप यहाँ पे आने के बाद कैब बुक नहीं कर सकते या नेविगेशन नहीं कर सकते, वेदर वगैरह फोरकास्ट चेक नहीं कर सकते, कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकते, तब आपको दिक्कत आ सकती है। अगर उतना बेसिक भी अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप फिर डेफिनेटली एक फ़ोन टेम्प्रेरी या अच्छा खासा एक फ़ोन आप इंडिया से ही लेके आए, क्योंकि आप जैसे ही लैंड करोगे तो आपके पास बेसिक कैब बुक करने के लिए या वेदर थोड़ा फोरकास्ट देखने के लिए वगैरह नेविगेशन के लिए आपके पास एक बेसिक फ़ोन तो होना चाहिए। सो डू चेक दैट। तो अभी कौन सी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको लेके आनी चाहिए इंडिया से? सो आई वुड सजेस्ट कि एक ट्रैवल एडाप्टर होता है जो आप मतलब इंडियन सॉकेट्स अगर आपके पास है, इंडियन प्लग्स चार्जर्स वगैरह, सो आप उसमें वो डाल के यूके का जो सॉकेट है वो यूज़ कर सकते हो। सो ट्रैवल एडाप्टर्स आप डेफिनेटली कैरी करें। वो आई थिंक कुछ 300-400 के आसपास आपको मिल जाएगा अमेजोन पे या किसी स्टोर्स में भी। मैंने बहुत महंगा वाला लिया था, आई थिंक अराउंड कुछ 1000-1500 का था वो। सो आई थिंक क्वालिटीज़ लगभग सेम ही होती है। सो इट्स बेटर इफ़ यू कैरी 200-300-400 के अगर आप 2 ले लेते हो, सो इट इज़ इवन बेटर आई गेस। सो एडाप्टर कैरी करें। एंड वन मोर थिंग इज एक्सटेंशन केबल, कि वो ट्रैवल एडाप्टर तो आप ले ही, उसके साथ में एक एक्सटेंशन केबल जिसमें यूनिवर्सल अगर सॉकेट्स है तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। क्योंकि आई थिंक यहाँ पे जब मैं आया था फर्स्ट, तो मेरा लैपटॉप हो या मेरा फ़ोन हो, सबके इंडियन चार्जर्स थे, तो ट्रैवल एडाप्टर मेरे पास एक ही था, तो हमेशा मैं बस एक ही चीज़ चार्ज कर सकता था एक टाइम पे। सो जब मुझे फाइनली ये जो अभी मेरे पास एक एक्सटेंशन केबल है वो यहाँ पे लेनी पड़ी, तो आई थिंक इट वाज अराउंड 20-25 पाउंड्स की वो कुछ मुझे पड़ी थी, विच इज़ आई थिंक एक्सपेंसिव। इंडिया में आपको वो सस्ते में शायद मिल सकती है। सो एक्सटेंशन केबल और एडाप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ये ज़रूर कैरी करके आए। किचन यूटेंसिल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, सो कुकर, जो आपको पता ही होता है कि कुकर तो लेके आना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुकर्स मिल जाते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ के कुकर्स ऑल्सो वर्क फाइन, बट आई थिंक अगर आपको इंडियन कुकर्स की आदत है, सो इट्स बेटर कि आप इंडियन कुकर लेके आए। सो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि लास्ट टाइम जब मैं आया था पिछले साल, तब मैं कुकर लेके आया था, लेकिन वो कुकर का कुछ प्रॉब्लम होता था कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टीम बाहर छोड़ता था एंड उसका जो बेस था वो मतलब जल जाता था। अगर मैं कुछ भी करूँ, राइस बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, तो उसका बेस जो है वो जल जाएगा, इवन दो अंदर की चीज़ें बनी नहीं है। लाइक मैं जलाता नहीं था चीज़ों को। सोचो कि अगर पानी भी है, राइस का दिख रहा है कि आपको पानी है अंदर, स्टिल उसका जो बेस है वो जल जाता था। बहुत ही अच्छे ब्रांड का और अच्छी क्वालिटी का मैंने कुकर लेके आया था, बट इट डिडंट वर्क। सो इस टाइम जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने प्रेस्टीज का एक ब्लैक कलर का जो एक कुकर होता है वो मैं लेके आया एंड दैट इज़ वर्किंग परफेक्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बेसिक कोई एक कुकर ज़रूर लेके आए एंड चेक करें कि उसकी जो भी बेस उसका होता है वो इंडक्शन या इलेक्ट्रिक बेस्ड वगैरह हो, ताकि यहाँ पे मोस्टली मुझे लगता है एकोमोडेशंस में तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिक वाला वायर और वही सब यूज़ होता है। सो वो आप ज़रूर चेक करें एंड एक कुकर डेफिनेटली लेके आए। नेक्स्ट थिंग इज़ छोटी मोटी चीज़ें जो अपनी किचन की होती है, कि एक लेमन स्क्वीज़र या स्पून्स, नाइफ्स मुझे पता नहीं था कि आप कैरी कर सकते हो, तो मैं फर्स्ट टाइम कैरी नहीं करके आया था और इस टाइम मैं भूल गया। बट नाइफ्स यहाँ पे एक्सपेंसिव है एंड समटाइम्स दे इवन आस्क यू फॉर योर ID. You need to be I think sometimes 25+, 18+. सो वो ज़रूर चेक करें। कुछ एक बेसिक सेट ऑफ अगर आप प्लेट्स एंड अ बाउल एंड वो सारी चीज़ें अगर आप लेके आते हो तो इट्स इवन बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपको डिज़ाइंस उसमें नहीं मिलेंगी। बहुत ही बेसिक कलर का बेसिक आपको स्पून्स और बेसिक प्लेट्स वो सब मिलेगी, जो मुझे थोड़ी उससे दिक्कत हुई थी। मैं ज़्यादा कुछ किचन का सामान फर्स्ट टाइम नहीं लेके आया था
एंड यहाँ पे एकदम सब कुछ एकदम प्लेन था, तो मुझे थोड़ा सा तो डिज़ाइन पसंद था. सो आई थिंक if you like little bit of design and all of that, so it's better if you carry some plates and spoons and bowls from India itself. So kitchen utensils में I think that is all, कि आप कुछ एक कुकर ले ले. फ्राइंग पैन यहाँ पे इन एंड अराउंड द सेम प्राइस मिल जाता है, सो आप पैन वगैरह यहाँ पे आके ले तो बेटर है. बाकी आपके प्लेट्स वगैरह यहाँ पे भी मिल जाएंगे, बट स्टार्टिंग में ही अब जब आओगे तो कुछ नहीं होगा, सो इट्स बेटर कि आप कुछ चीज़ें कैरी करके आओ, जैसे प्लेट्स, स्पून्स एंड जैसे हमने बात की खाने के आइटम्स आप क्या क्या लेके आ सकते हो. सो उसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इंडियन स्पाइसेस, जो यहाँ पे आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे. लाइक पर्टिकुलर ब्रांड्स अगर आपको कोई पसंद है, जैसे हमारे घर में हम लोग बचपन से आई थिंक वी हैव यूज्ड एवरेस्ट के मसाले और ये वो, जो मुझे यहाँ पे अभी तक एवरेस्ट के नहीं मिले. इंडियन मसाले कुछ मिल जाते हैं, बट वो ब्रांड्स आई एम नॉट फेमिलियर विद. सो अगर आप कुछ पर्टिकुलर ब्रांड के स्पाइसेस इंडिया में आप खाते थे, सो वो आप डेफिनेटली कैरी करके आए, क्योंकि सेम स्पाइस या सेम टेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है. फूड के मामले में तो आप इंडिया से ही सामान अगर लेके आए तो ही बेटर है. एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आपको शॉपिंग करने का मौका ना मिले, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है. सो इतना आप राशन लेके आए कि आपका एक फर्स्ट वीक आप कुछ भी बना के खा सकते हो, या कुछ भी रेडी टू मेक टाइप आपके पास चीज़ें पैकेट्स है. सो वो आई वुड सजेस्ट कि एक फर्स्ट वीक तक का सामान आप ज़रूर खाने के लिए कुछ लेके आए. एंड कुछ भी जैसे लड्डू ये वो सारी या कुछ भी इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें होती है, उसको बहुत अच्छे से पैक करें. बहुत सारे लोग अचार लेके आ जाते हैं. सो अचार से प्रॉब्लम ये है कि वो उसका ऑयल अगर लीक कर गया तो आपके सारे कपड़े, आपकी सारी चीज़ें खराब हो सकती है. सो कुछ भी चीज़ आप ले जो लीक कर सकती है या फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको मेक श्योर कि आप बहुत ही अच्छे से उसकी पैकिंग करें. फूड आइटम्स में तो देयर इज़ नो लिमिट, आपको जो जो पसंद है आप वो लेके आ सकते हो. बस मेक श्योर कि जैसे मुझे भी किसी ने एडवाइस की थी तब जब मैं आ रहा था फर्स्ट टाइम, कि कोई भी चीज़ें आप लेके जा रहे हो इंग्रेडिएंट्स वगैरह, तो उसका जो पैकिंग हो वो बहुत ही ओपन पैकिंग ना हो. लाइक सिर्फ एक प्लास्टिक की बैग में आपने सारी चीज़ें डाल दी, तो हो सकता है कि अगर आपकी बैग कभी अगर सिक्योरिटी ने खोल ली, तो वो चीज़ें वो निकाल सकते हैं. मोस्टली ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश करें जिसके पैकेजिंग पे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हो, सो वो आपको सिक्योरिटी में उतना दिक्कत नहीं देगी. वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है. मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है कि वो लोग ज़्यादा इतना चेक नहीं करते, बट स्टिल इट इज़, जैसे मुझे किसी ने बोला था, मुझे आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है. तो और एक मैंने गलती की थी कि मैं बेडशीट, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें सब लेके आया था. सो यहाँ पे आने के बाद में पिलोज़ आपके पास नहीं होगी, बट पिलोज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी इन एंड अराउंड द सेम प्राइस मिल जाएगी. इवन बेडशीट्स, इवन ब्लैंकेट्स. सो आपको मोस्टली सारी चीज़ें जो है वो बेडरूम की बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, ये वो सब अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सो आप आई वुड रिकमेंड कि आप डेफिनेटली मत कैरी करें, क्योंकि उससे बस आपका स्पेस भी बहुत ऑक्यूपाई हो जाएगी एंड वजन भी फालतू में बढ़ जाएगा. सो इट्स बेटर कि आप ये सारी चीज़ें एटलीस्ट यहाँ पे आके ले लें. एक चीज़ें आप कैरी कर सकते हो, जैसे कोई एक बेडशीट आप लेके आ सकते हो, क्योंकि फर्स्ट डे जब आप आओगे तो पहले दिन आपको शॉपिंग करने का शायद मौका ना मिले. सो एक बेडशीट कैरी करना कोई गलत नहीं है. तो आई थिंक एक बेडशीट शुड बी फाइन, दैट्स इट. उससे ज़्यादा आप कुछ बेडरूम वाला सामान ना ही ले तो बेटर होगा. नेक्स्ट थिंग इज टॉयलेटरीज. जो भी आपका बाथरूम का सामान होता है, ओनली इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ एलर्जी या आपको सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ही सूट करते हैं, तभी आप कुछ कैरी करें. आपका शैम्पू, बॉडी वॉश, सोप्स एंड फेस वॉश, एनीथिंग, वो आप तभी कैरी करें. वरना जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है, सो वो आप डेफिनेटली ज़्यादा कैरी करने की कोशिश ना करें. बाकी लड़कों के लिए आई वुड से कि इफ़ यू नीड योर ज़ीरो मशीन या शेविंग किट एंड एवरीथिंग, सो अगेन वो भी उसका चार्जर होगा. सो इट्स बेटर इफ़ यू बाई इट फ्रॉम यूके, क्योंकि यूके स्टाइल आपको चार्जर मिल जाएगा. वन थिंग टॉयलेटरीज में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप टूथब्रश लेना चाहते हो तो वो आप इंडिया से लेके आ सकते हो, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो मतलब बहुत वेरिएशन है. जैसे यहाँ पे जो भी टूथब्रश होते हैं विल बी अराउंड लाइक 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड्स. हर चीज़ यहाँ पे बेसिक 1 पाउंड के ऊपर ही स्टार्ट होती है. तो इमेजिन कि एक नॉर्मल टूथब्रश आपको अगर 200, 300, 400 का मिल रहा है, तो इट्स बेटर कि आप इंडिया में आई थिंक 100 में भी 2 अच्छे खासे ब्रश मिल जाते हैं. सो इट्स बेटर इफ़ यू कैरी कपल ऑफ ब्रशेज, टूथब्रशेज फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ. आपको टॉवेल वगैरह ये सारी चीज़ें भी यहीं पे मिल जाएगी. सो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा चीज़ें कैरी ना करें.
एक आप कैरी कर सकते हो कि आपको स्टार्टिंग का जो एक फर्स्ट वीक होगा जिसमें अगर आप शॉपिंग नहीं कर पाए तब आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सो वन थिंग्स लाइक फाइन, ज़्यादा आप कैरी कर रहे या शॉप कर रहे उसके लिए नए से कुछ खरीदे, ये मैं रिकमेंड नहीं करता। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेडिसिन आपको क्या कैरी करने हैं। सो मैं कहूँगा कि एक जनरल एक जो मेडिसिन होते हैं, जैसे मैं लेके आया था एक सेट ही वो लोग देते हैं कि जिसमें सर दर्द, पेट दर्द, गला खराब अगर हो जाए, सर्दी जुकाम, जो भी ये बेसिक जो मेडिकेशन होता है वो आप कैरी करें। साथ में कुछ प्लास्टर्स, बैंडेड्स, ये सारी चीज़ें भी आप करें। फर्स्ट एड किट टाइप एक बेसिक अगर आप कैरी करते हो सो इट इज़ लाइक बेस्ट। उसका प्रिस्क्रिप्शन मोस्टली नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप कैरी करो तो इट इज़ लाइक परफेक्ट। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कुछ भी पर्टिकुलर इलनेस है या कुछ हेल्थ इश्यूज है एंड यू नीड टू कैरी सम पर्टिकुलर मेडिसिन, सो उसका प्रिस्क्रिप्शन इन एडवांस अपने डॉक्टर से ले ले, और वो मेडिसिन भी जितना आप बल्क में कैरी कर सकते हो उतना कैरी करें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे आपको वो सेम ब्रांड के सेम मेडिसिन ना मिले। सो आपके डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए। यहाँ पे आने के बाद में आप उनसे पूछ सकते हो कि विच अल्टरनेट मेडिसिन यू कैन हैव इन यूके। सो डेफिनेटली एक जनरल मेडिसिन जो मैंने बोला वो वायरल वाले सारे वो आप कैरी करें। एंड आपके अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है या अगर आप कुछ स्पेशल आपको स्किन के लिए कोई क्रीम लगती है या बॉडी के लिए कुछ आप स्पेशल बॉडी लोशंस वगैरह यूज़ करते हो, हेयर के लिए कुछ चाहिए, पर्सनलाइज आपको जो भी सारी चीज़ें होती है वो आप अपने हिसाब से इंडिया से ही कैरी करें, क्योंकि कुछ ब्रांड्स यहाँ पे हो सकता है कि ना मिले। 100 रुपये के अंदर आपको जो भी चीज़ें मिलती है और जो आपको लगता है कि इसेंशियल है वो आप ज़रूर इंडिया से ही लें। जैसे मैं बोलूँगा कि कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कुछ स्क्रू ड्राइवर आपको लग सकता है कुछ ख़राब हो गया, तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का आपको पूरा सेट ही लेना पड़ेगा, या स्क्रू ड्राइवर महंगे पड़ सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप स्क्रू ड्राइवर या छोटी मोटी जो भी चीज़ें 100 के अंदर या 200 के आसपास जो भी चीज़ें आती है वो आप इंडिया से ही ले, तो इट्स लाइक जस्ट मनी सेविंग। बाकी आई थिंक ऑब्वियसली आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है यूके आने का, अपने फैमिली से दूर रहने का, सो आप डेफिनेटली बहुत समझदार और ये सारी चीज़ें तो है ही। सो आप अपने खुद के लिए फ्यूचर में जाके थोड़ा सोचें कि मैं जब वहाँ पे एक्चुअली पहुँच गया हूँ तो मुझे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत लग रही है। मैं जब अकेला रह रही हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें ये ऐसी पसंद है वैसी पसंद है। तो आप जितना पर्सनलाइज्ड आपकी शॉपिंग लिस्ट को बनाएं उतना ज़्यादा मैं कहूँगा कि बेटर है। सो मोस्टली यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन क्या क्या आपको कैरी करना चाहिए वो हमने कवर किया इस वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें उन लोगों के साथ में जिनको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। So that is all this video is about. This is Neeraj Pidle signing off. My place always knocking, knock knock bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and now you just got here, man. Get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years.